हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी थीप गार्ड या बाइक का अलार्म यूज़ करके अपनी बाइक को कीलेस बना सकते हैं। किसी भी बाइक को ऐसा कीलेस बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चाहिए आपको 5 पिन एनसी रिले, जिसका मैं रीज़न आपको बता दूंगा। एक आपको चाहिए थीप गार्ड, मेरा मतलब एंटी लॉक डिवाइस, एंटी लॉक ब्रेकिंग डिवाइस, इस टाइप के 500 से 1000 की रेंज में ये मिल जाते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, या फिर आप अपनी लोकल शॉप में भी पता कर सकते हैं। मेरा थीप गार्ड कंपनी का है। किसी भी कंपनी का हो, मोस्टली वायर्स का जो कलर है वो सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मे बी ऑरेंज की जगह ग्रे हो, लेकिन अदरवाइज़ रेड ब्लैक सेम रहेगी, येलो कलर सेम रहेगा, ब्लू और जो ऑरेंज वायर है उसका कलर में भी चेंज भी हो सकता है। आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है तो उसको हम वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी बाइक में अलार्म नहीं लगा हुआ, एज इन इसके साथ एक स्पीकर भी आता है जो आप लगा सकते हो, और वो बहुत ही मतलब बच्चों जैसी आवाज़ करता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो वायर हैं वाइट कलर की, ये स्पीकर वायर थी, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो मैंने स्पीकर वायर्स को काट दिया है। अब बाकी बची वायर्स, ये फ्यूज़ वायर है रेड, इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है 20 एम्प का। अगर इन केस कुछ भी होता है डिवाइस में ओवर पावर जाती है तो ये फ्यूज़ वो कर देगा। इंटरनल इसमें प्रोटेक्शन भी है, किसी में हो भी सकता है किसी में नहीं भी हो सकता, तो वी आर नॉट श्योर। तो अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दो इंडिकेटर वायर्स हैं, दो येलो वायर्स जो हैं वो इंडिकेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगी। तो जैसा कि आप मेरी बाइक में देख सकते हैं, मैंने इंडिकेटर्स एक्चुअली थोड़े मॉडिफाई किए हैं, तो मैंने डायरेक्ट जो मॉडिफिकेशन लगाई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल में इनको डायरेक्ट सोल्डर कर दिया हुआ है। अगर आपकी बाइक में ये सब नहीं है और आप सिंपल प्लग यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर्स के लिए, तो एक रेड वायर होगी, एक किसी भी एक कलर की वायर होगी, राइट इंडिकेटर के लिए अलग होगी, लेफ़्ट के लिए अलग होगी, और एक होगी ब्लैक वायर। तो आपको ब्लैक में नहीं लगा के जो भी कलर्ड वायर है उसके साथ इसको अटैच कर देना है, और एक वायर को एक इंडिकेटर के साथ, दूसरे वायर को दूसरे इंडिकेटर के साथ, और वो आप बैक पे भी कर देंगे तो फ्रंट वाले इंडिकेटर भी पावर उसको खुद चला जाएगा, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वायर आती है इसके बाद इस पर रेड एंड ब्लैक। तो ये बहुत ही सिंपल है। रेड वायर जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगी, और ब्लैक वायर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। अब जैसे कि आप मेरी बाइक में देख सकते हैं, मैंने क्या किया हुआ है, ये जो रेड एंड ब्लैक वायर्स हैं, ये ब्लैक वायर और ये जो रेड वायर है, ब्लैक को मैंने ग्राउंड कर दिया है चैसी से। तो चैसी और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सेम ही उस पर होता है, तो आप कहीं भी इसको ग्राउंड कर सकते हो, किसी भी ब्लैक वायर के साथ ग्राउंड कर सकते हो। और रेड वायर के लिए मैंने डायरेक्ट बैटरी से ना कनेक्ट करके, बैटरी के आगे एक फ्यूज़ लगा होता है, तो फ्यूज़ के बाद जो वाइट वायर निकलती है उस पर मैंने कनेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज़, ये जो है ये वायर वाइट वाली ये फ्यूज़ पे कनेक्ट होती है, और फ्यूज़ के थ्रू यहाँ से इधर पहुँचती है। तो मैंने इसके साथ अपनी रेड वायर कनेक्ट की हुई है, जो एक इस प्लग से निकाल के रखी है, इन केस मेरे को डिटैच करना होगा तो ये वाली रेड वायर इस रेड से मिला के यहाँ पे पहुँचा रही है। तो ये तो हो गया रेड और ब्लैक का पावर ऑन के लिए। अगर आप सिर्फ इतना सा भी सेटअप लगाते हैं तो ये आपका थीप गार्ड जो है एटलीस्ट एज अ गार्ड काम करेगा। अगर आपने स्पीकर लगाया है तो स्पीकर के साथ साउंड करेगा, और स्पीकर नहीं लगाया है तो इंडिकेटर फ्लैश करेगा इन केस कोई भी चोरी करने की कोशिश करता है या इसको बाइक को हिलाता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एक्टिवेट किया। मैंने एक्चुअली इसका बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखा है पावर सेविंग के लिए। मैं इसको बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, अब मैं इसको टच भी करूँगा तो आपको साउंड आ रही होगी। ये साउंड जो है इंडिकेटर चलाती है। एक तो आपको इंडिकेटर यहाँ पे दिखेगा, नहीं एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर चलना शुरू हो गए, फ्लैश करना शुरू हो गए हैं। दोनों इंडिकेटर फ्लैश करेंगे जैसे ही इस पर प्रॉब्लम आए, कुछ भी कोई टच करेगा तो इंडिकेटर फ्लैश करेंगे, वो येलो वायर्स का काम है। और साथ के साथ ये साउंड भी वो करता है, आउटपुट करता है, लेकिन मैंने वो लगाया नहीं है, स्पीकर लगाए नहीं है, तो वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। तो अगर आपको सिंपल इतना सा सेटअप यूज़ करना है तो इतने ही, आपको और वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर इसको प्रॉपर कीलेस करना है और इसको एंटी थेफ्ट टाइप भी बनाना है तो उसके लिए बाकी जो काम करने हैं वो आप देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट वायर हमारे पास आ जाती हैं ये पिंक और ग्रे कलर की वायर। अब ये पिंक और ग्रे कलर का काम जो है वो सेम ही है।
तो आप इसको कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, या पिंक यूज़ कर सकते हैं या ग्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रे यूज़ कर रहा हूँ, पिंक को मैंने निकाल दिया है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ग्रे वायर को जो पल्सेटर कॉइल से सिग्नल आता है उसको ग्राउंड करने के लिए यूज़ करना है, इन केस ही एक्टिवेट हो जाता है। तो पल्सेटर कॉइल से जो सिग्नल आता है आपकी बाइक में, जो पल्सेटर कॉइल होता है मैग्नेटो के साथ, वहाँ से एक सिग्नल आता है जो आपके स्पार्क प्लग को स्पार्क करने की टाइमिंग देता है जब भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, ताकि कंबशन हो सके। तो अगर आप वो सिग्नल ग्राउंड कर देंगे और सिग्नल CDI तक नहीं पहुँचेगा तो स्पार्क नहीं होगा और बाइक काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मेरी बाइक में जो पल्सेटर कॉइल का सिग्नल है वो वाइट और रेड वायर में आता है, जो यहाँ से वाइट और रेड से CDI की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने ग्रे अंदर वायर डाल के इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन दोनों को मैंने ग्राउंड कर दिया हुआ है, ये जो ग्रे और इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो अब होता क्या है कि जब भी आपकी बाइक को फोर्सफुली कोई स्टार्ट करेगा, जब आपके पास जब आपने लेट्स से इसको लॉक लगा के रखा हुआ है, इवन कोई चाबी से भी इसको ऑन करता है बाइक को और इंजन स्टार्ट करता है, तो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। अलार्म एक्टिवेट हो जाने के बाद जो सिग्नल है यहाँ का वो ग्राउंड हो जाएगा, जो पल्सेटर कॉइल से जो सिग्नल जा रहा है स्पार्क प्लग के लिए वो ग्राउंड हो जाएगा। तो आपका जो इंजन है वो बंद हो जाएगा। इवन दो आपका मीटर, अगर किसी के पास आपकी चाबी है या किसी ने हॉट वायर किया हुआ है उसको, तो मीटर तो चलेगा, हेडलाइट वगैरह चलेगी डिपेंडिंग ऑन आपकी बाइक का सिनेरियो क्या है, लेकिन आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो सिग्नल है वो ग्राउंड होता रहेगा। तो ये तो हो गया पिंक और ग्रे वायर का काम है, कैसे आपको यूज़ करना है इसको। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद ब्लू वायर। अब ब्लू वायर जो है वो स्टार्टर मोटर के लिए यूज़ होती है। तो आपको ये ब्लू वायर स्टार्टर मोटर का जो स्विच है उसके पॉजिटिव साइड में लगानी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये ब्लू वायर, ये स्टार्टर सोलिनॉइड है। तो यहाँ से ये सोलिनॉइड एक स्विच टाइप से काम करता है, बैटरी से पावर जो है स्टार्टर मोटर पे भेजता है, और ये स्विच का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, रेड एंड ब्लैक। तो मैंने इसको रेड साइड पे अपनी ब्लू वायर को इसके रेड साइड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये तो हो गया ब्लू वायर का। अब बची जो लास्ट वायर हमारे पास बची है वो ऑरेंज वायर है। अब ऑरेंज वायर क्या करती है, जब भी आप इसको डबल टाइप करते हो, 2 बार प्रेस करते हो लाइटनिंग बटन को, तो ऑरेंज वायर पे कंटिन्यूस एक 12 वोल्ट का करंट आ जाता है। अब वो करंट हम डायरेक्टली, आप बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे वो बताते हैं कि आप फ्लैशर के पॉजिटिव में लगा दो या किसी और यूनिट के पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली जो की से आउट आ रही है लाइन, और यहाँ पे जो इधर पे जो आपका की से आउटपुट लाइन आती है पॉजिटिव करंट की, और उसके जो ये यहाँ पे आउटपुट देता है, जो यहाँ पे इसके अंदर आपका एक और फ्यूज़ होता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमें नहीं पता कि इसका आउटपुट क्या है और ये कितना वॉट के लिए, कितना एम्पेयर के लिए रेटेड है। तो आपकी बाइक पे जो भी सिस्टम है वो पूरा ये अपनी एक सिंगल केबल पावर पे रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपको इसको कम्प्लीटली कीलेस यूज़ करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो वायर है वो आपकी पूरी बाइक का जो लोड है, जितना भी लाइट्स का या हॉर्न का या बाकी सब जितना भी लोड है, ये वो उठा सके। तो मुझे नहीं पता कि ये उठा सकता है या नहीं उठा सकता, तो बहुत पतली वायर भी है, तो मैं इस पर बिलीव भी नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट फ्यूज़ पे यूज़ करने के बजाय एक 5 पिन रिले खरीद लिया। और 5 पिन रिले में ये जो है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया 5 पिन रिले के स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल में, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया। और जो उसका रिले टर्मिनल है, जो NC और NO होता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, हमें नॉर्मली ओपन यूज़ करना है। अब हमें रिले की पिन 3 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है। इसको हम सेम जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमने डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लाल वायर को जो कनेक्ट किया था, हम सेम जगह पे इस पिन 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे या तो 2 वायर्स का यूज़ करना है अगर हम पतली वायर यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक मोटी वायर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से करंट ड्रॉ जो है वो ज़्यादा होगा। और फाइनल कनेक्शन के लिए आपको जो इग्निशन लाइन पे जो फ्यूज़ होता है, आपको उसके साथ पिन 5 को कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन करने के बाद जो आपका करंट आ रहा है बैटरी से, वो स्विच से, इस रिले के स्विच से होते हुए आपके जो आपका की से फ्यूज़ है वहाँ तक आ जाता है। आपको बेसिकली ऐसे इस चीज़ को कनेक्ट करना है। और उसके बाद अभी तो मैंने जैसे इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मेरा पेट्रोल टैंक कनेक्टेड नहीं है, तो बाइक ऑन नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन
मैं आपको फिर भी मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ और आपको स्टार्टर मोटर की साउंड भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मीटर है और मैं जैसे ही इसको डबल टैप करता हूँ ये ऑन हो जाता है। और सिंस मेरी बाइक न्यूट्रल में नहीं है तो स्टार्टर मोटर काम नहीं की। मैं इसको न्यूट्रल करके देखता हूँ, फिर इसको एक बार ऑफ ऑन करके फिर से ऑफ़ करेंगे। तो ये न्यूट्रल में होगी, इसको मैं एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये मीटर आप देख सकते हैं कि ऑफ़ हो गया। अभी मेरा किल स्विच ऑन है तो मैं इसको डबल प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि स्टार्टर मोटर में आवाज़ आ रही है। ये देखिए स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिंस यहाँ पे पेट्रोल टैंक कनेक्टेड नहीं है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और इसको बंद करने के लिए आपको सिर्फ ये अनलॉक की एक बार दबानी है तो आपका मीटर जो है बंद हो जाएगा, बाइक बंद हो जाएगी। और आपको अगर लॉक भी करना है तो आप लॉक की दबा सकते हैं।